हेलो एंड वेलकम टू एटीएफ कोचिंग सेंटर। एटीएफ कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। नेट जेआरएफ आरपीएफ एसआई एसएससी सीएचएसएल के मैं स्पेशल बैच लाया हूँ प्रैक्टिस सेट का। आप इसे ज़रूर करें, ठीक है। इसमें लगभग 150 प्लस 100 क्वेश्चन है एक सेट में। बहुत सारे सेट को एक साथ मिलाकर लाया हूँ, ठीक है। आप जल्द से जल्द इसे याद करें। आप देख ले अपने आप को कितना याद है। बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला प्रश्न, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? ठीक है, चलिए। ठीक है, इसका ऑप्शन ए है बंगाल, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी मुंबई या ऑप्शन डी संयुक्त प्रांत। चलिए, इसका पहला का सही जवाब दीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी संयुक्त प्रांत का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? ऑप्शन ए कमल एवं चपाती, ऑप्शन बी कमल एवं गदा, ऑप्शन सी कमल एवं गुलाब या ऑप्शन डी चपाती एवं तलवार। चलिए दूसरा का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कमल एवं गुलाब, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? ऑप्शन है माइकोबैक्टीरियम, ऑप्शन बी स्टेफिलोक्स, ऑप्शन सी लैक्टोबैसिलस या ऑप्शन डी खमीर यानी ईस्ट। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी लैक्टोबैसिलस। क्या है? तो लैक्टोबैसिलस है। तीसरा का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए हरमन गोलेरिद, ऑप्शन बी चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन सी बेल्स पास्कल या ऑप्शन डी जोसेफ जैकूर्ड को। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी चार्ल्स बेबेज को। किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पांचवा, कंप्यूटर के विकास में अधिकांश योगदान किसका है? ऑप्शन ए हरमन गोलेरिद, ऑप्शन बी चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन सी एसबेल्स पास्कल या ऑप्शन डी ओन न्यूमैन। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो पांचवा का सही जवाब है ऑप्शन डी ओन न्यूमैन का है। किसका है? तो ओन न्यूमैन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर छठा, प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में अधिकांश योगदान किसका था? ऑप्शन ए हरमन गोलेरिद, ऑप्शन बी चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन सी बेल्स पास्कल या ऑप्शन डी विलियम बुरोस। चलिए इसका सही जवाब दीजिए छठा का। तो छठा का सही जवाब है ऑप्शन बी चार्ल्स बेबेज। किसका था? तो चार्ल्स बेबेज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सातवां, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी? ठीक है, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी? ठीक है, चलिए ऑप्शन देख लीजिए क्या क्या है। तो ऑप्शन ए है 1946, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1960 या ऑप्शन डी 1965। चलिए सातवां का सही जवाब दीजिए। तो सातवां का सही जवाब है ऑप्शन है 1946 में। कब हुई थी? तो 1946 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आठवां, कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है? भौतिक बनावट, ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी हार्डवेयर या ऑप्शन सी फर्मवेयर। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी हार्डवेयर कहलाती है, ठीक है। चलिए ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षक दिवस, ऑप्शन ए 5 सितंबर, ऑप्शन बी 5 अक्टूबर, ऑप्शन सी 5 नवंबर या ऑप्शन डी 5 दिसंबर। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 5 सितंबर को। कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? जूल, ऑप्शन ए ऊर्जा, ऑप्शन बी बल, ऑप्शन सी दाब या ऑप्शन डी तापमान। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ऊर्जा का, ठीक है। ऑप्शन ए ऊर्जा का जूल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी या ऑप्शन डी विटामिन डी। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए विटामिन ए के कारण नाइट ब्लाइंडनेस होता है यानी रतौंधी होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, किसी कामगार का जीवन स्तर किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए वास्तविक वेतन पर, ऑप्शन बी मीट्रिक वेतन पर, ऑप्शन सी न्यूनतम वेतन पर या ऑप्शन डी नगदी वेतन पर।
चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, न्यूनतम वेतन पर। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है, ब्लड प्रेशर। ठीक है, ऑप्शन ए 90/60, ऑप्शन बी 120/80, ऑप्शन सी 200/130 या ऑप्शन डी 140/60 है। 160, चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 120/80 होता है। कितना होता है, 120/80। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भारत ने अपना पहला उपग्रह कब लॉन्च किया था। ऑप्शन ए 19 अप्रैल 1960, ऑप्शन बी 19 अप्रैल 1450, ऑप्शन सी 19 अप्रैल 1970 या ऑप्शन डी 19 अप्रैल 1975। चलिए 14वां का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 19 अप्रैल 1975 को। कब किया था, 19 अप्रैल 1975 को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, संसद के कितने सदस्य होते हैं, संसद के। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 या ऑप्शन डी 4। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 2 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं, तो 2 सदस्य होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा ग्रह पृथ्वी के सर्वाधिक नजदीक स्थित है। ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी बृहस्पति या ऑप्शन डी शुक्र। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी शुक्र ग्रह। कौन है, तो शुक्र ग्रह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, भारत के किस राज्य में वन्य जीव अभयारण्य सबसे अधिक संख्या में है। ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी महाराष्ट्र या ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में। कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ था। ठीक है, ऑप्शन ए 1901, ऑप्शन बी 1902, ऑप्शन सी 1903 या ऑप्शन डी 1904। चलिए 18वां का सही जवाब दीजिए। तो 18वां का सही जवाब है 1904। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, चावल की खेती के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए गंगा घाटी, ऑप्शन बी जमुना घाटी, ऑप्शन सी बेलन घाटी या ऑप्शन डी हिमालय घाटी। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है 19 का सी बेलन घाटी से। कहाँ से हुआ, तो बेलन घाटी से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, मौलिक अधिकारों पर निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन बी लोकसभा द्वारा, ऑप्शन सी उच्चतम न्यायालय द्वारा या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए 20वां का सही जवाब दीजिए। तो 20वां का सही जवाब है ऑप्शन सी उच्चतम न्यायालय द्वारा। किसके द्वारा, तो उच्चतम न्यायालय द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 21वां, कि वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर समान रहता है। ठीक है, वो कौन तापमान है। ऑप्शन ए 40 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी -40 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 37 डिग्री सेल्सियस या ऑप्शन डी -140 डिग्री सेल्सियस। चलिए तो 21वां का सही जवाब दीजिए। तो 21वां का सही जवाब है ऑप्शन बी -40 डिग्री सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस एक समान रहता है। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, बिछुआ यानी नेटल की पत्तियां के चुभने वाले बालों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मौजूद है, कौन सा एसिड पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए मेथेनाइक अम्ल, ऑप्शन बी एथेनाइक अम्ल, ऑप्शन सी ऑक्जेलिक अम्ल या ऑप्शन बी ऑक्जेर्बिक अम्ल। चलिए 22वां का सही जवाब दीजिए। तो 22वां का सही जवाब है ऑप्शन ए मेथेनाइक अम्ल पाया जाता है। कौन अम्ल पाया जाता है, तो मेथेनाइक अम्ल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, बटरफ्लाई शब्द किस खेल से संबंधित है। बटरफ्लाई, ऑप्शन ए तैराकी, ऑप्शन बी पोलो, ऑप्शन सी स्नूकर या ऑप्शन डी मुक्केबाजी। चलिए 23वां का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन है तैराकी से। किससे, तो तैराकी से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 किससे संबंधित है। गांधी इरविन समझौता, ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी असहयोग आंदोलन या ऑप्शन डी रोलेक्ट आंदोलन। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है 24 का ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन से। किससे है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से है। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है कि कबड्डी में कितने प्लेयर होते हैं, कितने खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 8 या ऑप्शन डी 7। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 7 प्लेयर होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, वर्ष 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम विधेयक प्रस्तावित किया गया था। ऑप्शन ए इल्बर्ट बिल, ऑप्शन बी अधिकारों का बिल, ऑप्शन सी आपराधिक जनजाति या ऑप्शन डी सिंध भूमि उड्डयन विधेयक है। चलिए 26वां का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अधिकारों का बिल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक सौरमंडल में स्थित एकमात्र बौना ग्रह है। ऑप्शन ए मेकमेक, ऑप्शन बी सेरेस, ऑप्शन सी प्लूटो या ऑप्शन डी होमिया। चलिए 27वां का सही जवाब दीजिए। तो 27वां का सही जवाब है ऑप्शन बी, सेरेस। कौन है, तो सेरेस। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी तमिलनाडु या ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश है। कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा निम्नलिखित में से किस दिन प्रतिवर्ष पूर्ण स्वराज के रूप में मनाने का प्रस्ताव किया गया था। ऑप्शन ए 21 जनवरी, ऑप्शन बी 22 जनवरी, ऑप्शन सी 26 जनवरी या ऑप्शन डी 15 अगस्त। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 26 जनवरी को। कब किया गया था, तो 26 जनवरी को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी लॉर्ड डफरिन या ऑप्शन डी लॉर्ड लिप्टन। चलिए 30वां का सही जवाब दीजिए। तो 30वां का सही जवाब है ऑप्शन बी, लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है कि इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन है। रक्त दाब का, ऑप्शन ए स्फेरोमीटर, ऑप्शन बी एनीमोमीटर, ऑप्शन सी स्फिग्मोमीटर या ऑप्शन डी एमीटर। चलिए 31 का सही जवाब दीजिए। तो 31 का सही जवाब है ऑप्शन सी, स्फिग्मोमेनोमीटर। ठीक है, स्फिग्मोमेनोमीटर। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सी दूध देने वाली गाय की एक नस्ल देसी है। निम्नलिखित में से कौन सी दूध देने वाली गाय की एक नस्ल देसी है। ऑप्शन ए कन्नी, ऑप्शन बी लाल संधी, ऑप्शन सी चिप्पी पराई या ऑप्शन डी कोम्बार्ड। चलिए 32 का सही जवाब दीजिए। तो 32 का सही जवाब है ऑप्शन बी, लाल सिंधी संधि। कौन है, लाल संधि। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, तो क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे। ऑप्शन ए कुषाण काल, ठीक है, ऑप्शन बी मौर्य काल, ऑप्शन सी हर्षवर्धन काल में या ऑप्शन डी गुप्त काल में। चलिए 33 का सही जवाब दीजिए। तो 33 का सही जवाब है ऑप्शन डी, गुप्त काल में। कब किए गए थे, तो गुप्त काल में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, समताप मंडल को मध्य मंडल से अलग करने वाले परत क्या कहलाती है। ऑप्शन ए झोब सीमा, ऑप्शन बी समताप सीमा, ऑप्शन सी मध्य सीमा या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका सही जवाब दीजिए 34 का। तो 34 का सही जवाब है ऑप्शन बी, समताप सीमा कहलाती है। कौन सीमा कहलाती है, तो समताप सीमा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं। ऑप्शन ए निम्न दाब, ऑप्शन बी उच्च दाब, ऑप्शन सी निम्न घनत्व या ऑप्शन डी निम्न तापमान। चलिए 35 का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, निम्न घनत्व के चलते। किसके चलते, तो निम्न घनत्व के चलते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं क्या कह रहा है कि मानव शरीर में पेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाली संरचना को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए लिगामेंट, ऑप्शन बी कार्टिलेज, ऑप्शन सी टेंडन या ऑप्शन डी सारकोमियर। चलिए 36 का सही जवाब दीजिए। तो 36 का सही जवाब है ऑप्शन सी, टेंडन कहा जाता है। क्या कहा जाता है,
तो टेंडन कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, आइजक न्यूटन का जन्म कहाँ हुआ था? सर आइजक न्यूटन का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी इंग्लैंड या ऑप्शन डी अमेरिका। चलिए इसका सही जवाब दीजिए 37 का। तो 37 का सही जवाब है ऑप्शन सी इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, सोना और तांबा और बैंगनी प्रकाश को अवशोषित करते हैं, पीले प्रकाश को छोड़ते हैं। ठीक है, सोना और तांबा, ठीक है, और कौन कलर को अवशोषित करते हैं? ठीक है, तो लाल, नारंगी, नीला या हरा। ठीक है, चलिए 38 का सही जवाब दीजिए। तो 38 का सही जवाब है ऑप्शन सी, नीले रंग को भी अवशोषित करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 39, किस ग्रीक राजदूत ने विष्णु के सम्मान में स्तंभ बनवाया था? ऑप्शन ए मेगास्थनीज, ऑप्शन बी हेलियोडोरस, ऑप्शन सी हीरोडोटस या ऑप्शन डी फाहियान। चलिए 39वां का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी हेलियोडोरस। कौन था? तो हेलियोडोरस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री या ऑप्शन डी राष्ट्रपति। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? ऑप्शन ए मोरक्को, ऑप्शन बी फारस, ऑप्शन सी तुर्की या ऑप्शन डी मध्य एशिया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मोरक्को से आया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, भारत में जनगणना कितने वर्ष पर होती है? ऑप्शन ए 10 वर्ष, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 13 या ऑप्शन डी 14। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 10 वर्ष पर होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी झांसी, ऑप्शन सी मेरठ या ऑप्शन डी कानपुर। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मेरठ से शुरू हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था? ऑप्शन ए मंगल पांडे, ऑप्शन बी शिवराम, ऑप्शन सी हरदेव या ऑप्शन डी अब्दुल रहीम। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मंगल पांडे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह सूत्रपात किया किससे संबंधित है? तो 34वें नेटिव इन्फेंट्री से, ऑप्शन बी 22वें नेटिव इन्फेंट्री से, ऑप्शन सी दोनों या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग या ऑप्शन डी लॉर्ड लिटन। ठीक है, चलिए इसका सही जवाब दीजिए 46 का। तो 46 का सही जवाब है ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे उस समय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, वायुमंडल में सबसे नीचे वाला परत कौन है वायुमंडल में? ऑप्शन ए क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी बहिरम मंडल, ऑप्शन सी आयन मंडल या ऑप्शन डी समताप मंडल। चलिए 47वां का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए क्षोभ मंडल। कौन है? तो क्षोभ मंडल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है देख लेते हैं। क्लोरोफिल प्रकाश में कौन से रंग को ग्रहण करता है? ऑप्शन ए बैगनी, ऑप्शन बी नीला, ऑप्शन सी लाल या ऑप्शन डी सभी। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी सभी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, नई माताओं में स्तनपान की शुरुआती दिनों में स्तन से एक तरल पदार्थ साबित होता है जो बच्चों की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है और संक्रमण से लड़ने में सहायक होता है। वह तरल पदार्थ क्या कहलाता है? ऑप्शन ए सेबम, ऑप्शन बी सेरुमेन, ऑप्शन सी कोलोस्ट्रम या ऑप्शन डी साइनोविया। चलिए 49 का सही जवाब दीजिए। तो 49 का सही जवाब है ऑप्शन सी कोलोस्ट्रोम। क्या कहलाता है? तो कोलोस्ट्रोम कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50,
विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए कोबालमिन, ऑप्शन सी नियासिन, या ऑप्शन सी थाइमिन, या ऑप्शन डी राइबोफ्लेविन। चलिए इसका सही जवाब दीजिए 50 का, तो 50 का सही जवाब ऑप्शन है कोबालमिन। क्या कहलाता है? तो कोबालमिन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है देख लेते हैं। किस महात्मा को दक्षिणेश्वर संत के नाम से जाना जाता है? दक्षिणेश्वर संत के नाम से। ऑप्शन ए त्यागराज, ऑप्शन बी रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन सी श्री नारायण गुरु, या ऑप्शन डी महात्मा फूले। चलिए 51 का सही जवाब दीजिए, तो 51 का सही जवाब है ऑप्शन बी रामकृष्ण परमहंस। कौन कहलाता है? तो रामकृष्ण परमहंस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है देख लेते हैं कि पादप हार्मोन साइटोकाइनिन का नामकरण किसने किया था? साइटोकाइनिन का। ऑप्शन ए मिलर, ऑप्शन बी लीथाम, ऑप्शन सी बर्ग, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए 52 का सही जवाब दीजिए, तो 52 का सही जवाब है ऑप्शन बी लीथाम। कौन था? तो लीथाम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सी होती है? ऑप्शन ए एसिटिलीन, ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन सी एथेन, या ऑप्शन डी ब्यूटेन। चलिए इसका सही जवाब दीजिए, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए एसिटिलीन। कौन होती है? तो एसिटिलीन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। दो समांतर दर्पण के बीच कितने प्रतिबिंब बनते हैं? दो समान दर्पण के बीच कितने इमेज बनते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, या ऑप्शन डी अनंत। चलिए इसका सही जवाब दीजिए, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी अनंत बनते हैं। इनडिफिनिट रहता है, अनफाइनाइट रहता है, इनफाइनाइट रहता है। ठीक है, मतलब अनंत कितनों भी बन सकते हैं। पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी? ऑप्शन है चंद्रबरदाई ने, ऑप्शन बी अमीर खुसरो ने, ऑप्शन सी अलबरूनी ने, या ऑप्शन डी मालिक कफूर ने। चलिए इसका सही जवाब दीजिए 55 का, तो 55 का सही जवाब है ऑप्शन है चंद्रबरदाई ने। किसने किया था पृथ्वीराज रासो का? तो चंद्रबरदाई ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी गणेश वसुदेव मावलंकर, ऑप्शन सी श्री M.A. आयंगर, या ऑप्शन डी सरदार हुकम सिंह। चलिए इसका सही जवाब दीजिए, तो 56 का सही जवाब है ऑप्शन बी गणेश वासुदेव मावलंकर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। वायु दाब की खोज किसने की थी? वायु दाब की। ऑप्शन है फिंच, ऑप्शन बी म्यूरी, ऑप्शन सी फेरल, या ऑप्शन डी चैडविक। चलिए 57 का सही जवाब दीजिए, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी म्यूरिक ने की थी। किसने की थी? तो म्यूरिक ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। ठीक है, पीने का पानी के शुद्धिकरण में किस गैस का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए हीलियम, ऑप्शन बी क्लोरीन, ऑप्शन सी फ्लोरीन, या ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए 58 का सही जवाब दीजिए, तो 58 का सही जवाब है ऑप्शन बी क्लोरीन। किसका किया जाता है? तो क्लोरीन का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। चाली, झुमुरा और नाटू भंगी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? ऑप्शन ए मणिपुरी, ऑप्शन बी कथकली, ऑप्शन सी कुचिपुड़ी, या ऑप्शन डी सत्रिय। चलिए 59 का सही जवाब दीजिए, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी सत्रिय से। किससे है? तो सत्रिय से। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। संविधान के भाग 6 में कुल कितने अध्याय हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, या ऑप्शन डी 6। चलिए 60 का सही जवाब दीजिए, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 6। 6 भाग में 6 अध्याय हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी मैसूर, ऑप्शन सी पटना, या ऑप्शन डी सासाराम। चलिए इसका सही जवाब दीजिए, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी सासाराम में। कहाँ है? तो सासाराम में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। स्टॉक फार्मिंग क्या है? स्टॉक फार्मिंग। ऑप्शन ए 2 से 3 फसलों के एक साथ उगाना, ऑप्शन बी पशुओं का प्रजनन, ऑप्शन सी फसल की अदला बदली, या ऑप्शन डी सभी। चलिए 62 का सही जवाब दीजिए, तो 62 का सही जवाब है ऑप्शन बी पशुओं का प्रजनन। क्या है? पशुओं का प्रजनन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? ऑप्शन ए तरंग दैर्घ्य, ऑप्शन बी तरंगों की स्पष्टता, ऑप्शन सी तरंगों की तीव्रता, या ऑप्शन डी तरंगों की आवृत्ति। चलिए 63 का सही जवाब दीजिए, तो 63 का सही जवाब है ऑप्शन डी तरंगों की आवृत्ति।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, बोधिसत्व पद्म पानी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है जो कहाँ है? ऑप्शन ए अजंता में है, ऑप्शन बी बादामी में है, ऑप्शन सी बाघ में है, या ऑप्शन डी एलोरा में है। चलिए 64 का सही जवाब दीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अजंता में है। कहाँ है? तो अजंता में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, पौधे में होने वाली क्रियाओं में से एक जो इनका तापमान कम कर सकती है वह है, क्या है? ऑप्शन ए प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन बी वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन सी जलीय अपघटन, या ऑप्शन डी संश्लेषण। चलिए 65 का सही जवाब दीजिए। तो 65 का सही जवाब है ऑप्शन बी वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है? ऑप्शन ए संसदीय प्रणाली, ऑप्शन बी मूल अधिकार, ऑप्शन सी संविधान संशोधन, या ऑप्शन डी मूल कर्तव्य। चलिए 66वां का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी संविधान संशोधन। कहाँ से ली गई है? तो दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, भारतीय संविधान का राजनीतिक भाग मुख्यतः किस संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए अमेरिका के संविधान, ऑप्शन बी आयरलैंड के संविधान, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया के संविधान, या ऑप्शन डी ब्रिटिश संविधान। चलिए 67 का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, भारत का शोक नदी किसे कहा जाता है? भारत का, ऑप्शन ए कोसी, ऑप्शन बी दामोदर, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, या ऑप्शन डी क्रमनासा। चलिए इसका सही जवाब दीजिए 68 का। तो 68 का सही जवाब है ऑप्शन डी करमनासा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो करमनासा को कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? महमूद गजनवी का, ऑप्शन ए सोलंकी, ऑप्शन बी तोमर, ऑप्शन सी जाट, या ऑप्शन डी प्रतिहार। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी जाट के खिलाफ हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, निम्न क्षेत्र में से कौन विश्व का प्राकृतिक चिड़ियाघर बोला जाता है? ऑप्शन ए ब्रिटिश प्रकार की जलवायु, ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय समुद्री जलवायु, ऑप्शन सी उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु, ऑप्शन सी सवाना या सूडान जलवायु। चलिए 70 का सही जवाब दीजिए। तो 70 का सही जवाब है ऑप्शन डी सवाना या सूडान जलवायु। कौन है? सवाना या सूडान जलवायु। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, अस्पृश्यता का अंत भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? अस्पृश्यता, ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 15, या ऑप्शन डी 17। चलिए 71 का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 17 में है। किस में है? तो 17 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट को 72वें पर आ गए हैं। इमली में पाए जाने वाला अम्ल कौन है? इमली में, ऑप्शन ए साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन बी टर्टरिक अम्ल, ऑप्शन सी लैक्टिक अम्ल, या ऑप्शन डी मौलिक अम्ल। चलिए 72 का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी टर्टरिक अम्ल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप आमतौर पर किससे बने होते हैं? ऑप्शन ए लीड, ऑप्शन बी सिलिकॉन, ऑप्शन सी क्रोमियम, या ऑप्शन डी गोल्ड। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सिलिकॉन से बने होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, नगर निकाय में चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु कितनी रखी गई है? ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 35, ऑप्शन सी 21, या ऑप्शन डी 40। चलिए 74 का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 21 वर्ष रखी गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी लोकसभा कौन सी है? क्षेत्रफल के हिसाब से, ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी बाड़मेर, या ऑप्शन डी कच्छ। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी लद्दाख। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? लोधी वंश का, ऑप्शन ए बहलोल लोधी, ऑप्शन बी इब्राहिम लोधी, ऑप्शन सी सिकंदर लोधी, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बहलोल लोधी था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 क्या कह रहा है देख लेते हैं हम लोग। भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता और संरक्षक कौन है? ऑप्शन ए लोकसभा,
ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी उच्चतम न्यायालय या ऑप्शन डी विधानसभा। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी उच्चतम न्यायालय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन सी एकल कृषि नहीं है? एकल कृषि, ऑप्शन ए डेयरी कृषि, ऑप्शन बी रोपण कृषि, ऑप्शन सी सामूहिक कृषि या ऑप्शन डी मिश्रित कृषि। चलिए इसका सही जवाब दीजिए 78 का। तो 78 का सही जवाब है ऑप्शन डी मिश्रित कृषि। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, पहले वित्त आयोग की सिफारिशों में किस अवधि को शामिल किया गया था? ऑप्शन ए 1951 से 56, ऑप्शन बी 1952 से 57, ऑप्शन सी 1953 से 58 या ऑप्शन डी 1954 से 59। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1952 से 57। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, बंगाल के किस शासक ने जरबे मुर्शिदाबाद नामक सिक्का जारी किया था? ऑप्शन ए मीर जाफर, ऑप्शन बी मीर कासिम, ऑप्शन सी मुर्शीद कुली खां या ऑप्शन डी शुजाउद मोहम्मद खान। चलिए इसका सही जवाब दीजिए 80 का। तो 80 का सही जवाब है ऑप्शन सी मुर्शीद कुली खां। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, कैस्पियन सागर कहाँ स्थित है? कैस्पियन सागर। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए रूस और ईरान के बीच, ऑप्शन बी सऊदी अरब और मिस्र के बीच, ऑप्शन सी मिस्र और लीबिया के बीच या ऑप्शन डी लीबिया और इजराइल के बीच। चलिए इसका सही जवाब दीजिए 81 का। 81 का सही जवाब है ऑप्शन ए रूस और ईरान के बीच। कहाँ स्थित है? तो रूस और ईरान के बीच। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए BN राव, ऑप्शन बी BR अम्बेडकर, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद या ऑप्शन डी सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए 82 का सही जवाब दीजिए। तो 82 का सही जवाब है ऑप्शन सी। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, बक्सा टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी गुजरात या ऑप्शन डी उड़ीसा। चलिए 83 का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल में। कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? ऑप्शन ए 1773, ऑप्शन बी 1771, ऑप्शन सी 1750 या ऑप्शन डी 1793। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1771 में। ठीक है, 84 रेगुलेटिंग एक्ट है ना। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? ठीक है, 84 क्या होगा? ए होगा 1773 में। ठीक है, कब होगा? 1773। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, वाई हिंद का युद्ध 1008 से लेकर 1009 निम्नलिखित में से किनके बीच लड़ा गया था? वाई हिंद, ऑप्शन ए मोहम्मद गौरी और जयचंद, ऑप्शन बी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन सी महमूद गजनवी और आनंद पाल या ऑप्शन डी महमूद गजनवी और जयपाल। चलिए 85 का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी महमूद गजनवी और आनंद पाल के बीच। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, खट्टे फलों की कृषि निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि के अंतर्गत की जाती है? ठीक है, ऑप्शन ए रोपण कृषि, ऑप्शन बी मिश्रित कृषि, ऑप्शन सी भूमध्य सागरीय कृषि या ऑप्शन डी सहकारी कृषि। चलिए 86 का सही जवाब दीजिए। तो 86 का सही जवाब है ऑप्शन सी भूमध्य सागरीय कृषि। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानी भागों में चलने वाली हवा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए काल बैसाखी, ऑप्शन बी लू, ऑप्शन सी ट्रेड विंड या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए 87 का सही जवाब दीजिए। तो 87 का सही जवाब है ऑप्शन बी लू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो लू कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकार ने विरोधों का मिश्रण बताया था? विरोधों का मिश्रण, ऑप्शन ए इब्राहिम लोदी, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी बलबन या ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। चलिए 88 का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक। कौन थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन सी नहर जोड़ती है? ऑप्शन ए सू नहर, ऑप्शन बी स्वेज नहर, ऑप्शन सी पनामा नहर या ऑप्शन डी ओलैंड नहर। चलिए 89 का सही जवाब दीजिए।
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी स्वेज नहर। कौन नहर? तो स्वेज नहर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 क्या कह रहा है देख लेते हैं कि 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी? ऑप्शन ए सैयद वंश, ऑप्शन बी तुगलक वंश, ऑप्शन सी खिलजी वंश या ऑप्शन डी लोधी वंश। चलिए 90 का सही जवाब दीजिए। तो 90 का सही जवाब है ऑप्शन डी लोधी वंश का। किसका? तो लोधी वंश का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? ऑप्शन ए चार्टर एक्ट 1883, ऑप्शन बी भारतीय परिषद अधिनियम 1865, ऑप्शन सी भारतीय परिषद अधिनियम 1892 या ऑप्शन डी भारतीय परिषद अधिनियम 1861। चलिए 91 का सही जवाब दीजिए। तो 91 का सही जवाब है ऑप्शन डी भारतीय परिषद अधिनियम 1861। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ऑप्शन ए ईंट, ऑप्शन बी बांस, ऑप्शन सी पत्थर या ऑप्शन डी लकड़ी। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ईंट से बनाए जाते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूबियन मरुभूमि कहाँ स्थित है? न्यूबियन मरुभूमि, ऑप्शन ए मिस्र, ऑप्शन बी इथोपिया, ऑप्शन सी सोमालिया या ऑप्शन डी सूडान। चलिए 93 का सही जवाब दीजिए। तो 93 का सही जवाब है ऑप्शन डी सूडान में। कहाँ स्थित है? तो सूडान में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, स्थानीय सरकार किस पर आधारित रहती है? ऑप्शन ए अभिजात तंत्र, ऑप्शन बी धर्मनिरपेक्षवाद, ऑप्शन सी आरक्षण या ऑप्शन डी लोकतंत्र पर। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी लोकतंत्र पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 1/4, ऑप्शन बी 1/2, ऑप्शन सी 1/5 या ऑप्शन डी 1/3। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 1/3 रहती है। 95 का डी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी या ऑप्शन डी हुमायूं। चलिए 96 का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? ऑप्शन ए मेरुदंड, ऑप्शन बी रिब केज, ऑप्शन सी बाहु या ऑप्शन डी जांग। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी जांग की हड्डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, साइमन कमीशन का बहिष्कार किस लिए किया गया था? क्योंकि एक भी ब्रिटिश सदस्य नहीं थे, ऑप्शन बी हिंदू और मुस्लिम के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र था, ऑप्शन सी एक भी भारतीय सदस्य नहीं था या ऑप्शन डी यह मुस्लिम के पक्ष में था हिंदुओं की तुलना में। तो इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे साइमन कमीशन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 99, सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल या ऑप्शन डी राजस्थान। चलिए 99 का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी राजस्थान में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से संविधान मसौदे समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान मसौदे समिति के अध्यक्ष, ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी डॉक्टर BR अम्बेडकर या ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए 100 का सही जवाब दीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार के तीसरे स्तर को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए विलेज पंचायत, ऑप्शन बी स्टेट गवर्नमेंट, ऑप्शन सी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट या ऑप्शन डी जिला परिषद। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102, हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? ऑप्शन ए ग्रामीण, ऑप्शन बी यायावर या खाना बदोश, ऑप्शन सी जनजातीय या ऑप्शन डी शहरी। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी शहरी थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कह रहा है, उच्चतम न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रिट जारी कर सकता है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5 या ऑप्शन डी 6। चलिए 103 का सही जवाब दीजिए। तो 103 का सही जवाब है ऑप्शन सी 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, वे शासक जिनके नाम उनकी माताओं के नाम पर रखे गए थे वो कौन थे? ऑप्शन ए शक, ऑप्शन बी कुरु,
ऑप्शन सी मौर्य या ऑप्शन डी सातवाहन। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी सातवाहन थे। कौन थे? तो सातवाहन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए अल्टीमीटर, ऑप्शन बी फैदोमीटर, ऑप्शन सी बैरोमीटर या ऑप्शन डी पायरोमीटर। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी फैदोमीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 106। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? ऑप्शन ए पुष्कर द्वीप, ऑप्शन बी जम्बू द्वीप, ऑप्शन सी कांच द्वीप या ऑप्शन डी कुश द्वीप। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जम्बू द्वीप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 107। निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया था? ऑप्शन ए भारत शासन अधिनियम 1919, ऑप्शन बी भारत परिषद अधिनियम 1909, ऑप्शन सी भारत परिषद अधिनियम 1892 या ऑप्शन डी भारत शासन अधिनियम 1935। चलिए 107 का सही जवाब दीजिए। तो 107 का सही जवाब है ऑप्शन डी भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? ऑप्शन ए कालीबंगन, ऑप्शन बी रोपड़, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो या ऑप्शन डी लोथल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी लोथल था। ठीक है, पतन नगर पूछ रहा ना, सॉरी 108 का रोपड़। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर, रोपड़ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 109। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए प्रांतीय समूहीकरण, ऑप्शन बी भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, ऑप्शन सी संविधान निर्माण का अधिकार या ऑप्शन डी पाकिस्तान की स्वीकृति। चलिए 109 का सही जवाब दीजिए। तो 109 का सही जवाब है ऑप्शन डी पाकिस्तान की स्वीकृति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 110। निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? ऑप्शन ए सर जॉन मार्शल, ऑप्शन बी आर डी बनर्जी, ऑप्शन सी ए कनिंघम या ऑप्शन डी दयाराम साहनी। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो 110 का सही जवाब है ऑप्शन डी दयाराम साहनी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 111। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन है? प्रोटीन के पाचन में। ठीक है, ऑप्शन ए यूरिएस, ऑप्शन बी सल्फेटेस, ऑप्शन सी प्रोटीएस या ऑप्शन डी ट्रिप्सिन। चलिए 111 का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ट्रिप्सिन। कौन है? तो ट्रिप्सिन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए हृदय, ऑप्शन बी फेफड़े, ऑप्शन सी मस्तिष्क या ऑप्शन डी मांसपेशियां। चलिए 112 का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मस्तिष्क के लिए। किसके लिए? तो मस्तिष्क के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 113। 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से क्या हुआ? तो 17 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बना। ऑप्शन बी 17 राज्य और 9 संघ क्षेत्र बना, ऑप्शन सी 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बना या ऑप्शन डी 15 राज्य और 9 संघ राज्य क्षेत्र बना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 114। महमूद गजनी किस वंश का था? महमूद गजनी। ऑप्शन ए गुलाम, ऑप्शन बी यामिनी, ऑप्शन सी तुगलक या ऑप्शन डी खिलजी। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 114। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यामिनी। महमूद गजनी यामिनी वंश का था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? मार्ले मिंटो सुधार बिल। ऑप्शन ए 1905, ऑप्शन बी 1911, ऑप्शन सी 1920 या ऑप्शन डी 1909 में। चलिए इसका सही जवाब दीजिए 115 का। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 1909 में, मार्लो मिंटो सुधार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंध का नखलिस्तान या बाघ हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया है? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी कालीबंगन या ऑप्शन डी लोथल। चलिए 116 का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो को कहा गया। किसे कहा गया? मोहनजोदड़ो को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए 6100 किलोमीटर, ऑप्शन बी 6200 किलोमीटर, ऑप्शन सी 6175 किलोमीटर या ऑप्शन डी 6500 किलोमीटर। चलिए 117 का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 6100 किलोमीटर तट रेखा की लंबाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 118 क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत
शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किससे दी गई थी? ऑप्शन ए संघीय विधानमंडल को, ऑप्शन बी गवर्नर जनरल को, ऑप्शन सी प्रांतीय विधानमंडल को, या ऑप्शन डी प्रांतीय राज्यपालों को। चलिए 118 का सही जवाब दीजिए। तो 118 का सही जवाब है ऑप्शन बी गवर्नर जनरल को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 119, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी राजस्थान, या ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। चलिए 119 का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए उड़ीसा से। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 120, भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में हैं? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 10, या ऑप्शन डी 9। चलिए 120 का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 9 राज्य। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 121, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए जीवितों का टीला, ऑप्शन बी कंकालों का टीला, ऑप्शन सी दासों का टीला, या ऑप्शन डी मृतकों का टीला। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मृतकों का टीला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? ऑप्शन ए भाग 3, ऑप्शन बी भाग 4, ऑप्शन सी भाग 20, या ऑप्शन डी भाग 21। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी भाग 20 में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 123 क्या कह रहा है देख लेते हैं। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी बी आर अम्बेडकर, या ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। चलिए 123 का सही जवाब दीजिए। तो 123 का सही जवाब है ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 124, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में बटा हुआ था? ऑप्शन ए शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय, ऑप्शन बी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ऑप्शन सी राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र, या ऑप्शन डी विद्वान, योद्धा, व्यापारिक और श्रमिक। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है, चलिए इसका जवाब दीजिए। तो इसका जवाब दीजिए और 124 का ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक, चलिए इसका सही जवाब दीजिए 124 का। तो 124 का ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है, विद्वान, योद्धा, व्यापारिक और श्रमिक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 125, भारत के पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितना है? पूर्व से पश्चिम, ऑप्शन ए 2933 किलोमीटर, ऑप्शन बी 3033 किलोमीटर, ऑप्शन सी 3133 किलोमीटर, या ऑप्शन डी 3214 किलोमीटर। चलिए 125 का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 2933 किलोमीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 क्या कह रहा है, बाणभट्ट किसकी दरबार कवि था? बाणभट्ट जो था किसका दरबार कवि था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, या ऑप्शन डी हर्षवर्धन। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी हर्षवर्धन का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 127, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? ऑप्शन ए 37 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 37 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन डी 98.4 डिग्री सेल्सियस, या ऑप्शन डी 98.4 केल्विन। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है कि MS एक्सेल से बनी फाइल क्या कहलाती है? ऑप्शन ए वर्कशीट, ऑप्शन बी वर्कबुक, ऑप्शन सी टेक्स्ट बुक, या ऑप्शन डी एक्सेल बुक। चलिए 128 का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी वर्कबुक कहलाती है। क्या कहलाती है? तो वर्कबुक कहलाती है। चलिए 129 क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? मौलिक अधिकारों में, ठीक है, ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी लोकसभा, या ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय। चलिए 129 का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी संसद। कौन है? तो संसद। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 130, भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ऑप्शन ए पंचायती राज व्यवस्था से, ऑप्शन बी केंद्र की भाषाओं से, ऑप्शन सी केंद्र राज्य संबंधों से, या ऑप्शन डी नगर पालिकों से। चलिए 130 का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी नगर पालिकों से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 131, वेबसाइट का प्रथम मुख्य पृष्ठ क्या कहलाता है? ऑप्शन ए प्रथम पृष्ठ, ऑप्शन बी जीरो पृष्ठ, ऑप्शन सी सर्च पृष्ठ, या ऑप्शन डी होम पृष्ठ। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। 131 का 131 का सही जवाब ऑप्शन डी होम पृष्ठ कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 132, मौलिक अधिकार नहीं दिए जाते हैं। कब नहीं दिए जाते हैं? तो ऑप्शन ए दिवालिया व्यक्तियों को,
ऑप्शन बी विदेशियों को, ऑप्शन सी असाध्य रोगों से ग्रस्त व्यक्तियों को, या ऑप्शन डी राजनीतिक पीड़ितों को। चलिए इसका सही जवाब दीजिए 132 का। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, विदेशियों को नहीं दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 133। सैंधो सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी चनहुदड़ो, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो, या ऑप्शन डी बनवाली। चलिए 133 का सही जवाब दीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कालीबंगा से मिला है। कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा से मिला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 134। जिन शासकों के नाम के अंत में पूत शब्द आता था वो किस शासक थे? ऑप्शन ए सातवाहन, ऑप्शन बी सुंग, ऑप्शन सी मौर्यन, या ऑप्शन डी कानवा। चलिए 134 का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब ऑप्शन है सातवाहन वंश के कहलाते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 135। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? ऑप्शन ए उर्दू, ऑप्शन बी फारसी, ऑप्शन सी अरबी, या ऑप्शन डी ग्रीक। चलिए 135 का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ग्रीक भाषा में होता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 136। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? सचिव का पद, ऑप्शन ए मार्ले मिंटो सुधार 1909, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1858, ऑप्शन सी भारतीय परिषद अधिनियम 1861, या ऑप्शन डी मेंटेन्यू चेम्सफोर्ड सुधार। चलिए 136 का सही जवाब दीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1858। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 137। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी सिंध, ऑप्शन सी गुजरात, या ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सिंध में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 138। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए कर्क रेखा, ऑप्शन बी मकर रेखा, ऑप्शन सी विषुवत रेखा, या ऑप्शन डी आर्कटिक रेखा। चलिए 138 का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कर्क रेखा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 139। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नोक्त में से किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है? ठीक है, निम्नोक्त में से किसे न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है? ऑप्शन ए डिक्री, ऑप्शन बी अध्यादेश, ऑप्शन सी समादेश, या ऑप्शन डी अधिसूचना। 139 का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी समादेश। क्या किया जाता है? तो समादेश। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 140। पहले से बनी हुई किसी फाइल को खोजने के लिए शॉर्टकट क्या है? पहले से बनी हुई, ऑप्शन है कंट्रोल प्लस एन, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस ओ, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस पी, या ऑप्शन बी शिफ्ट प्लस ओ। चलिए इसका सही जवाब दीजिए 140 का। 140 का सही जवाब है ऑप्शन बी, कंट्रोल प्लस ओ। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 141। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी लोथल, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ठीक है, लोथल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 142। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी बी आर अम्बेडकर, या ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। चलिए 142 का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 143। मेंडलीव के समय ज्ञात तथ्यों की संख्या कितनी थी? मेंडलीव के समय, ऑप्शन ए 63, ऑप्शन बी 65, ऑप्शन सी 62, या ऑप्शन डी 64। चलिए 143 का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 63। कितनी थी? तो 63। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 144। 1938 में किस व्यक्ति ने बेशक मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी वल्लभ भाई पटेल, या ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। चलिए 144 का सही जवाब दीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 145। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? ऑप्शन ए रोपड़, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी कालीबंगा, या ऑप्शन डी अनावली। चलिए 145 का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कालीबंगा से मिला है। कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा से मिला है। चलिए 146 देख लेते हैं। भारत के दक्षिण में सबसे दूर स्थल कौन है? भारत के दक्षिण में, ऑप्शन ए केप कैमोरोन, ऑप्शन बी पॉइंट कैलीमियर, ऑप्शन सी इंदिरा पॉइंट, या ऑप्शन डी पोर्ट ब्लेयर। चलिए 146 का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, इंदिरा पॉइंट। कौन है? तो इंदिरा पॉइंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 147। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर,
ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी सच्चिदानंद सिन्हा या ऑप्शन डी एम मुंशी। चलिए 147 का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सच्चिदानंद सिन्हा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 148। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? ऑप्शन है सोमैटोट्रोपिन, ऑप्शन बी ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन सी इंटरफेरोन या ऑप्शन डी इंसुलिन। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ऑक्सीटोसिन लगाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 149वां। भारत की सबसे पहली बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? सबसे पहली बड़ी, ऑप्शन है बक्केश्वर परियोजना, ऑप्शन बी शिव समंद्राम बांध परियोजना, ऑप्शन सी गीरल परियोजना या ऑप्शन डी परीचा परियोजना। चलिए 149 का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी शिव समंद्राम बांध परियोजना। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन ये सेट का है, सेट नंबर 1 का। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? ऑप्शन ए साइमन आयोग का प्रस्ताव, ऑप्शन बी क्रिप्स प्रस्ताव या ऑप्शन सी माउंटबेटन योजना, ऑप्शन डी कैबिनेट मिशन योजना। चलिए 150 का सही जवाब दीजिए। तो 150 का सही जवाब है ऑप्शन डी कैबिनेट मिशन योजना। किसके द्वारा की गई थी? कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा। ये थे दोस्तों 150 VVI। ठीक है, आपने कितना याद किया है आप जरूर कमेंट बॉक्स में देखें। ठीक है, ये सुपर सेट है, स्पेशल सेट बनाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।